अच्छा, अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है किसी फंक्शन का इनपुट होता है। ठीक है, तो फाइंड द डोमेन एफ, ये हमारे पास एक फंक्शन है तो इसका हमें डोमेन बताना है। तो हम कैसे बताएंगे डोमेन? पहले हम क्या करेंगे भाई, x-1 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम जो है इस फंक्शन इसको जो है हम पहले 0 के बराबर रखेंगे भाई, x-1 इज इक्वल टू 0 एंड x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x माइनस जो है वहां पे प्लस, सॉरी नेगेटिव है, तो उस साइड में 0 के साइड लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 3। ओके। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई जो हमारे पास x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू क्या मिली? एक तो 1 मिली, और x की वैल्यू और हमारे पास क्या मिली? हमारे पास x की वैल्यू मिली 3। ठीक है, अब हम तीनों जो है वो दोनों इस वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम पुट करेंगे भाई, वन चेक करके हम चेक करते हैं पुट करके। अच्छा, x1-2 एंड 1-4 डिवाइडेड बाय x की जगह -1 माइनस इंटू x-3। अब देखिए, 1 में से -2 गया तो हमारे पास -1 बचा, एंड 1-4 करेंगे तो हमारे पास -3 बचा, डिवाइडेड बाय 1। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे 1 भी आएगा, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस, प्लस का 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 × 2। किसी भी नंबर के आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास जब 0 आ जाता है तो ये टर्म हो जाती है हमारी अनडिफाइंड। ये टर्म हो जाती है हमारी अनडिफाइंड, तो ये इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन पे हमारा जो है वो ये इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, तो मीन्स के वो हमारे डोमेन में वन जो है हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो डोमेन में से हम निकाल देंगे। डोमेन वो बनती है जिस फंक्शन पे वो फंक्शन उस फंक्शन पे डिफाइंड हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं यार फंक्शन की जो डोमेन है। अच्छा, अब हम 3 चेक करके पुट करते हैं भाई। हम आप लोग जब करेंगे भाई 3-1 करेंगे, एंड यहाँ पे 3 करेंगे, 3-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी का ऊपर जो है कोई भी एक नंबर आएगा, 0 जो है डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसको ये टर्म हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इट मीन्स हम भाई इस फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारे पास डोमेन क्या बनेगी? हमारे पास डोमेन बनेगी x, दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इसमें जो है 0 नहीं, इसमें होगा -∞ टू, इसमें से आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू x, सॉरी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। इसमें से माइनस जो है आप लोग करवा दें कि 1 एंड 3। इस सेट में से आप लोग ये कैंसिल करवाएंगे, बाकी जो -∞ से लेकर +∞ तक जो भी पॉइंट्स है उस सारी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, बट इन दोनों को छोड़कर वो फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास -∞ ये हम लिख रहे हैं इंटरवल में, तो हम इसमें से सेट के एलिमेंट कुछ निकाल देंगे। ये हमारा फंक्शन पे फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर हो? ओके, आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके। फंक्शन का मतलब इनपुट हो रहा है, तो हमारा किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, ये है फंक्शन हमारे पास, इसकी जो भी हमें डोमेन बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखें हमारे आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारे पास अगर रेडिकल में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है तो अब हम क्या करेंगे, x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ये माइनस का ये प्लस का नाइन तो उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इट मीन्स कि आप x की जगह कौन कौन से वैल्यू आ सकते हैं? x की जगह भाई -9 आ सकता है, x की जगह माइनस, देखें x की वैल्यू -9 और -9 से ग्रेटर, -9 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है भाई? -8, -7, -4, ये चलते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, 5, ये सारी वैल्यू जो है इसकी इंटरवल में आएंगी, मीन्स के
इंटरवल में आएगी मीन्स के इस फंक्शन पे आपका ये फंक्शन जो इस पॉइंट पे इन ऑल पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, फेल नहीं होगा। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो -9 to ∞। -9 to ∞ हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इसमें से हम पुट करते हैं, मैं सपोज करो n -9 से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -9 + 9, तो ये हो जाएगा भाई -1। अच्छा ये फंक्शन जो है वो देखे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या बताया, तो ये फंक्शन रियल वैल्यू नहीं देगा। डोमेन में हमेशा रियल वैल्यू आती है, ठीक है, तो ये रियल वैल्यू नहीं देगा, ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। बट कॉम्प्लेक्स में तो ये हम आप देख कॉम्प्लेक्स जो वो बड़ी लेवल तक है, आपकी जो लेवल है वो हम आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में फंक्शन जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं किसकी लेवल, रियल नंबर में पढ़ते हैं आप लोग। कॉम्प्लेक्स हमारे में होता है बट वो आगे आप लोगों की बड़ी लेवल है, तो आप तक ये आपने बस आप लोगों को ये तक हो। अगर नेगेटिव आएगी तो वो हमारे फंक्शन में ना डोमेन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने, हमें इसमें रेंज भी बताना है डोमेन भी बताना है, दोनों बताने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे देखिए ये सेम ही तरह उस तरह ही होगा, ठीक है। डोमेन भी बताना होगा, डोमेन हमारा इनपुट होगा और जो रेंज हमारा आउटपुट होगा, तो हमारे पास इसमें कौन कौन से कहाँ तक आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कर लेंगे। अच्छा ये भी हमें डोमेन बतानी है, बहुत आसान सवाल है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे भाई, हम x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, -1 है यहाँ पे, उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं आपके इसमें आंसर में, आपके पास जो है 1 से लेकर, नहीं इसमें जीरो, इसमें नहीं, ऐसे ही होगा, इसमें ये नहीं होगा। अच्छा इसमें ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/0, तो ये फंक्शन तो डिफाइन तो नहीं है। तो ये एक्स माइनस को से लेके जाएंगे तो भाई x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा अब x की जगह हमारी वैल्यू आ सकती है x 1 से ग्रेटर वाले जो जितनी भी वैल्यूज है 1 से ग्रेटर, वो हमारे इसमें डोमेन में आएंगे, वो हमारे इसमें फंक्शन में डोमेन होंगी, वो क्या होंगी, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 ∞, अच्छा इसका मतलब ये होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें 1 काउंट होगा, ठीक है, 1 इसमें काउंट होगा, बट हमें काउंट नहीं करना है, तो हमारा काउंट करेंगे तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें सपोज करो इसमें हम पुट करेंगे भाई, अगर हम जीरो पुट करते हैं, अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमारी जीरो ये, अगर जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास -1, तो -1 तो ये टर्म जो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगी, बट हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं, हमें रियल चाहिए। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डोमेन आ गया, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, तो मीन से 1 नहीं आएगा, बट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बीच में जो नंबर आएंगे वो इसमें डोमेन हो। हमारी रेंज क्या होगी, हम जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन है f(x), f(x) इज इक्वल टू 1/x-1, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 नहीं आएगा, बट 1 से जो लेस वैल्यू होंगी भाई 2 - 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/, सॉरी ये हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। 1 का करो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल 1 जो है 1 मिलेगा। तो इट मीन्स हमारे पास एक तो रेंज, रेंज क्या होता है, इसमें हम रेंज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज हमारा क्या होता है, रेंज हमारा होता है आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा रेंज होता है। तो 1 हो सकता है, अच्छा इसके अलावा बड़ी वैल्यू ले लें हम, तो हमारे पास आ जाएगा भाई 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अच्छा 1/, ये इसका क्या होता है, ये उसका होता है आई थिंक 0.23 समथिंग, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास आएगी 0 समथिंग वैल्यू आएगी। अच्छा अगर आप लोग जितनी वैल्यू आप लोगों की बढ़ती जाएगी, ठीक है, अब हमने 3 ले लिया, अब हमारे इसके पास 4 लेंगे तो ये हमारे पास थोड़ा वैल्यू जो है 0 के करीब जा रहा है,
वो जीरो के करीब जा रहा है, तो इट मीन्स आपके पास वैल्यू मिलेगा 0.023, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोग 5 पुट करेंगे, तो 5 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी 0.2411, ऐसी वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, जितनी वैल्यू आपकी जो 6 ले लेंगे, तो ये जा रही है, जीरो को अप्रोच करेगी। ये जो फंक्शन होगा, ये आखिर तक जो चलता जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा। एट मीन्स आपका जो रेंज होगा, आपके पास एक तो 1 आया, तो आपके पास जो है वो जीरो के बीच में आएगा वैल्यू। हमारे पास जीरो के बीच में हमारे पास वैल्यू लाया करेंगे। एक तो 1 आएगा, और 1 से लेकर 1 एंड 0 के बीच में जो नंबर होंगे, वो हमारे रेंज में काउंट होंगे। ओके। तो अब आते हैं हम नीचे। अच्छा, ये आपको नोट याद करना है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि एन अदर नेम ऑफ वन टू वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, सॉरी वन वन फंक्शन का हमारा एन अदर नाम क्या होता है, वो इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम सरजेक्टिव बोलते हैं। वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन को, दोनों को मिला के बायजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके। अच्छा, कुछ ये आप लोगों को फंक्शंस याद रखने हैं, मे बी एमसीक्यू में आ सकते हैं, मुझे लगता है कि ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है भाई, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। अच्छा, लीनियर का ग्राफ क्या होता है भाई, वो ये होता है, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है भाई, ओरिजिन यहाँ पे सिमेट्रिक आ गया, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा जो है ग्राफ हमारा डिवाइड होगा इस पॉइंट पे, तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, ये सिमेट्रिक का मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि आप लोगों को याद पता होगा कि मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका ग्राफ है, वो भी ओरिजिन, सॉरी वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। वाई के सिमेट्रिक होता है, मीन्स के वाई के साइड, एक राइट साइड आधा होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आधा होगा। अच्छा, ये जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। ठीक है, ये आई थिंक सिमेट्रिक नहीं होता है, बट ये सिमेट्रिक एक क्वाड्रिफिकेशन का है। ये उसको ये इस शेप पे है, ये पैराबोला शेप में है ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ जो है हमारे पास इसका रूट का फंक्शन होता है, इसका रूट का ग्राफ जो होता है, वो हमारे पास ऐसे ही होता है, ऐसे। बस सबको आप ग्राफ आपके जहन में होने चाहिए कि इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। इस ग्राफ का लीनियर फंक्शन कौन सा ग्राफ बनता है, किसका रूट का कौन सा फंक्शन, इसका रूट का फंक्शन का ग्राफ कौन सा बनता है, क्यूबिक कैसे बनता है भाई, क्यूबिक का भी वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, इससे बनता है। क्यूब रूट का ऐसे बनता है, एक इनवर्स का लॉगरिथमिक फंक्शन का हमारे पास ऐसे जो है वो बनता है। ओके। असल में मेरे पास एक लैपटॉप है, वो हैंग हो जाता है, तो फिर ये मसला कर देता है। अच्छा, आपको डोमेन से याद रखनी है भाई, आपके पास ये हमारे पास फंक्शन है, तो आपके पास पैराबोला का जो है वो डोमेन क्या होता है भाई, इसकी एक्स की जगह आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट आपको आउटपुट देगा, एक तो जीरो देगा और इन्फिनिटी के बीच में देगा, ये रेंज है, रेंज मीन्स की आउटपुट। अच्छा, ये इसका रूट का फंक्शन है, इसका रूट का डोमेन क्या होता है, जीरो से लेकर जीरो भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। आप लोग जीरो भी पुट कर सकते हैं, बट इन्फिनिटी के, जीरो एंड इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर होंगे, वो हमारे डोमेन में काउंट होंगे। ठीक है। रेंज में हमारे जीरो, वो रेंज भी हमारी सेम काउंट होगी। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास इसमें डोमेन में आप लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट आपको आउटपुट देगा, एक तो जीरो देगा और प्लस इन्फिनिटी तक आपको कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देगा ना हमेशा। अच्छा, ये आप लोगों के पास कुछ और डोमेन्स हैं, डोमेन एंड फंक्शन की। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, उसकी डोमेन में आप कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पुट कर सकते हैं, बट उसका रेंज होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का भी वो ग्राफ कैसे बनता है, वो जैसे लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, डोमेन होती है माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी, एंड रेंज भी माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी होती है भाई। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ऐसे बनता है, ग्राफ बनता है, वो वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होता है। इसकी डोमेन क्या होती है, माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी, सर रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल जीरो एंड टू, ओपन इंटरवल जो है वो इन्फिनिटी तक। ये ऑर्डर इक्वेशन का ये पैराबोला फंक्शन ग्राफ इससे बनता है, माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी, एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जीरो भी इंक्लूड होगा,
और उसमें बीच वाले भी नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। ओके। अच्छा, इसमें यह है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट का फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। एंड क्यूब रूट कैसे बनता है। एंड रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन की डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। एंड उसके यूनियन जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, बट उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो आएगा तो ये कहाँ से, ये इन्फिनिटी मीन्स के ये अप्रोच करेगा, अनडिफाइंड को अप्रोच करेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी फंक्शन नंबर जीरो पाँच इन्फिनिटी टू प्लस जीरो टू इन्फिनिटी तक हमारे पास ये अप्रोच करेगा। इसके लिए जीरो टू, अच्छा इसकी फंक्शन की जो मैंने आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है। इसकी आपको डोमेन रेंज याद होनी चाहिए बस अच्छे से। हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन हम किस फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं भाई, जब आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो तब भी आप लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास वो फंक्शन है, आपके पास कोई एक एनी फंक्शन है तो वो जो है वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तब आप लोग जो है उसकी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वरना फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों के पास एक एमसीक्यू में आ सकता है, कुछ चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे भाई। हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को y लिखते हैं, 5x+7, ठीक है। हम इसको इंटरचेंज करते हैं भाई, x की y की जगह x को लिख लेते हैं और y की जगह हम सॉरी x की जगह हम y को लिख लेते हैं। अच्छा, माइनस इस +7 उस साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा भाई, x-2 इज इक्वल टू 5y। 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x-7 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा ये नोट अब तक फाइंड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, x की जगह y को पुट करेंगे, y की जगह हम x को पुट करेंगे भाई, ये हो जाएगा भाई y-7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और y की जगह हम x को पुट करेंगे। इट मीन्स ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन मिल गया। क्या करेंगे भाई, पहले करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई पुट करेंगे, आप वो जो हम वैल्यू चेंज वेरिएबल चेंज करेंगे भाई, एक्स की जगह वाई को पुट करेंगे, वाई की जगह एक्स को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे जैसे हमने किया, बस लास्ट में जो है वो दो वेरिएबल को चेंज कर लेंगे भाई। जो वाई की जगह आपने रिप्लेस करेंगे, जो आपने वैल्यू रखे थे, एक्स की जगह एक्स को रखा था, वाई की जगह वाई को रखा था, वाई की जगह एक्स को रखा था, एक्स की जगह को वाई का रखा था, उसको वहां पे हम आप लोग रिप्लेस करेंगे वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं, आपको याद रखने हैं। मैं भी इसमें से हमसे यूज आ सकता है कि भाई व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव ऑड, ठीक है। जब जो है n नेगेटिव, हमारे पास जो है फंक्शन है एक, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास n जो है वो हमारे पास नेगेटिव ऑड है, नेगेटिव ऑड है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो उसका भाई ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, अबाउट ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, इन इन दिस केस ऑल द ग्राफ है। अच्छा, इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। जैसे कि 1 अपान जो है वो रेसिप्रोकल का ग्राफ बनता है तो उस टाइप का वो इसका भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, बट वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। अच्छा, आपको ये याद रखनी है कि आपके पास अगर एमसीक्यू में आएगा, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो n जो है हमारे पास नेगेटिव आर्ड है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो किसके सिमेट्रिक होगा, वो आप लोगों को याद रखना है, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा बस। अच्छा, अगर नेगेटिव n जो है वो अगर नेगेटिव इवन है, तो उसका वो जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वो याद रखना है। अगर हमारे पास जो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर उसकी पावर पॉजिटिव ऑड है तो वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, इस टाइप का जैसे y³ का ग्राफ बनता है। अच्छा, अगर हमारे पास पॉजिटिव इवन होगी पावर n, तो हमारे पास सिमेट्रिक वो जो होगा, वो ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, बस ये याद रख। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है, चैप्टर एंड होता है फंक्शन का। अच्छा, फर्स्ट कहाँ एंड होता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सो एफ इज अ फंक्शन बी, हमारे पास एक फंक्शन है एफ इंटू ए इंटू हमारे पास बी फंक्शन है। सो देन इट इज ऑन टू, ये हमारे पास ऑन टू है। इफ
ये हमारे पास ऑन टू है, तो ऑन टू में क्या होता है, रेंज जो होता है वो बी के बराबर होता है। रेंज जो होगा वो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है। ये हमारे पास 1 2 3, 1 2, ये। अच्छा, ये हमारा पहले वाला होता है, हमारा क्या कहलाता है, ये हमारे पास डोमेन कहलाता है, डोमेन। अच्छा, इसका और नाम क्या होता है, प्री इमेज। इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेंज। इसका और नाम होता है इमेज, इसको और नाम बोलते हैं। अगर इसके पास सपोज करो यहाँ पे ए जो है वो एलिमेंट लिखा हुआ है, ये जो अगर इसकी इमेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी इसकी ए की जो है प्री इमेज नहीं है, ठीक है, प्री इमेज नहीं है, वो ऐसे फारिग पड़ा हुआ है। अच्छा, जो को डोमेन हम एक होता है को डोमेन जो होता है वो हमारे पास कंप्लीट बी सेट होता है, वो बी सेट के बराबर होता है, वो हमारा को डोमेन कहलाता है। ओके। अच्छा, आई थिंक इसमें रेंज जो बी के बराबर भी तब भी वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो होगी, सेटिस्फाइड, वरना नहीं होगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर स्क्वायर, तो ये किसके सिमेट्रिक है, ये हमारे पास y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे। पैराबोला होता है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एक्सिस का ग्राफ। अच्छा, 1 to 1 फंक्शन को और हम क्या क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, एमसीक्यूज नंबर लिखेंगे, एमसीक्यूज 3 रखेंगे। तो उसके बाद हम बता देंगे भाई एमसीक्यू 3 करेक्ट आंसर इंजेक्ट टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन हमारा तब एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्ट होगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, हमारे पास ये लिखा हुआ है इक्वेशन है, तो हमें ये बताना है, तो हमारे पास एम जो है सी है वो रियल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन कहलाता है जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 1 हो। अगर 2 होगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है ना, हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, बट ठीक है, तो हमारे पास क्या ये हमारे पास एक फंक्शन है। इट मीन्स y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 होता तो फिर हमारे पास वो क्या होता, सर्किल फंक्शन होता। अच्छा, ये डोमेन द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर क्यू प्लस टी फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स, जो है हमारे पास रियल से बिलोंग कर रही है, तो हमें रेंज बताना है फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है। मैं आप हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम 1 पुट करेंगे, अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 1 + 3 = 4। अगर हम एफ एक्स की जगह अगर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 4 हो जाएगा, +3 = ये हो जाएगा हमारे पास 7। क्लियर है यार, हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल, देखिए हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 3 आया, हमने 1 पुट किया तो वो 4 आया, तो वो 3 से बढ़ रहा है, 3 की तरफ जो इंक्रीज हो रहा है। 3 आया, वर 4, वर 7, वर उसके बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो भी इंक्रीज होते चली जाएगी। तो वो कहाँ तक जाएगी, वो हो जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी, हमें पता नहीं है वो कौन सी वैल्यू होगी, बट वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इट मीन्स इसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड होगा, सॉरी 3 भी इंक्लूड है और इन्फिनिटी भी, तो मीन्स कि इसमें 3 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास रेंज में कराएंगे। समझ तो आ रही है मेरी बातें। अच्छा, अगर क्या कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर एंड है,
तो n जो हमारे पास ऑड है, तो वो फंक्शन जो क्या एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, क्या वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वो क्या ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। याद रखें, अगर n जो है हमारे पास इवन है, इस टाइप का फंक्शन अगर आपके पास n जो है वो इवन है, तो वो जो है वो हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर वो उसके पास आड है, तो वो जो है ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, याद रखें। तो उसका ग्राफ बनता है ऐसे। कुछ जो है आप लोगों के पास ऐसे बनेगा, या कुछ टाइप आप लोगों को ऐसे बनेगा। ठीक इस टाइप के फंक्शन बनते हैं अगर n जो है आठ है हमारे पास। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन कैसे बनता है आप लोगों को पता होगा कि वो स्टेट ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनता है, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, वो होता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। कह रहा है इफ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है, ये ए, ये हमारे पास बी फंक्शन है। 1 2 3 A B C। इसका ऐसे ऐसा। अच्छा, ये सी यहाँ पे, सी ये देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। ठीक है। अब ए से बी फंक्शन है हमारा। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, दे ये क्या है भाई, हमारा फंक्शन है ए टू बी। जो पहला सेट होगा वो हमारे पास डोमेन में कहलाएगा ना। तो हमारे पास डोमेन कौन सा सेट है, हमारे पास ए डोमेन है। अगर बी पूछता, बी हमारे पास पूछता तो बी रेंज ऑफ ऑफ इज इक्वल टू भाई, तो फिर वो बी होता। एवरी फंक्शन हमारा रिलेशन हो सकता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट, एवरी एवरी रिलेशन इज नॉट, नॉट एवरी फंक्शन इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो वो हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए, रिलेशन में डोमेन हमारे पास रिपीट हो सकती है, बट फंक्शन में डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होती है, इस वजह से। तो हम फंक्शन को डोमेन रिलेशन बोल सकते हैं, बट रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। फंक्शन को हम रिलेशन बोल सकते हैं, बट रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। एमसीक्यू नंबर, इसको एमसीक्यूज को देखें अच्छे से। एफ एफ इफ एफ एंड जी आर फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 4 एंड जी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, देन ये होगा 7x - 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। हमारे पास x जो है, मैं लेके जाऊंगा उस साइड, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 4 को मैं पॉजिटिव नेगेटिव उस साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 6 में से मेरा 7 में से 7x में से -x गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 6x इज इक्वल टू 4 बचा। x इज इक्वल टू 6 की जो वैल्यू होगी वही है। अच्छा, हमारे पास जो है वो 6 फंक्शन, ये 6 4 डिवाइड बाय 6 होगा। तो इसको सिंपलीफाई करें, थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है भाई। 2 की टेबल जो 4 पे 2 टाइम लगेगी भाई, से 3 की 2 की टेबल जो है वो 6 पे 3 टाइम लगेगी। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 2/3 आया। एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 2/3 आएगी। ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन थे, हमारे पास फंक्शन की भी, हम फंक्शन भी गिवन है। दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, क्या है, एफ एंड जी आर इक्वल। तो दोनों को आप इक्वल करेंगे भाई, 7x - 4 इज इक्वल टू एक्स करेंगे। तो हम सिंपलीफाई करेंगे, आपको हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बस बहुत सिंपल है।